अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टूल बार में ये फर्स्ट टूल है। इस टूल के ज़रिए हम किसी भी इमेज को मूव कर सकते हैं। इस टूल की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट मूव टूल और सेकंड आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल कम यूज़ में आता है जबकि मूव टूल का यूज़ ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही मूव टूल के बारे में बता दिया था। सेकंड टूल जो हमारे पास है वो सिलेक्शन टूल है। इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। इस टूल के ज़रिए इमेज की सिलेक्शन की जाती है। इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, सेकंड एलिप्टिकल मर्क्यू टूल, थर्ड सिंगल रो मर्क्यू टूल और लास्ट है सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल। यहाँ पर इस टूल की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड टूल जो हमारे पास है वो भी सिलेक्शन टूल है। इसके जरिए भी इमेज की सिलेक्शन की जाती है। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट लैसो टूल, सेकंड पॉलीगोनल लैसो टूल और थर्ड मैग्नेटिक लैसो टूल। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। इस टूल की भी 4 प्रॉपर्टीज हैं। आज हम जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे वो भी सिलेक्शन टूल है। इसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। इसके जरिए ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होती है। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सेकंड क्विक सिलेक्शन टूल और थर्ड मैजिक वैन टूल। यहाँ पर इस टूल की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। इस टूल को अप्लाई करने के लिए हम कोई इमेज ओपन करते हैं। ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। अब हम लेयर का लॉक ओपन करेंगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी न्यू सिलेक्शन वो अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ न्यू प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की और उसे अप्लाई किया। अब इसका कुछ एरिया हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अगर इमेज का एरिया सब्ट्रैक्ट करना हो तो थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर ऐड करना हो तो सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अब हम मूव टूल के साथ इसे न्यू पेज पर जाकर सेट करते हैं। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक इमेज थी और यहाँ पे न्यू पेज था। हमने इमेज की सिलेक्शन करके मूव टूल के साथ उसे न्यू पेज पर सेट किया है। अब हम सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए सिलेक्ट में जाके डिसलेक्ट कर देंगे। सिलेक्शन रिमूव हो गई है। अब हमारे पास फिर एक इमेज रह गई है। उस पर हम सेकंड टूल अप्लाई करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल की हम फर्स्ट प्रॉपर्टी न्यू सिलेक्शन अप्लाई करेंगे। अगर हमने कुछ एरिया ऐड करना होगा तो प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यानी ऐड करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी प्लस वाली और सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस वाली प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब मूव टूल के साथ इसे भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब थर्ड टूल हमारे पास मैजिक वैन टूल है। इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी शो होती हैं। अब हम सिलेक्शन को रिमूव करेंगे तो सिलेक्ट पे जाके डिसलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन रिमूव हो चुकी है। अब हम मैजिक वैन टूल के जरिए इसकी सिलेक्शन करेंगे। अगर एरिया ऐड करना होगा तो हम सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिलेक्शन को थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से इसकी सिलेक्शन करेंगे। मैजिक वैन टूल है और इसकी सिलेक्शन हम मैजिक वैन टूल के जरिए कर रहे हैं। सिलेक्शन करने के बाद मूव टूल के जरिए इसे भी हम न्यू पेज पर जाकर सेट करेंगे। इसे भी हमने एडजस्ट कर लिया। हमने एक इमेज ली थी, उस पर तीनों टूल अप्लाई किए, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सेकंड क्विक सिलेक्शन टूल और थर्ड मैजिक वैन टूल। अब हम इस इमेज को डिलीट करेंगे।
और नेक्स्ट टूल अप्लाई करने के लिए कोई और इमेज सेलेक्ट करते हैं। ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। एक इमेज और लेते हैं, ये वाली। ये इस इमेज को भी हमने ओपन कर लिया। अब हमारे पास एक ये इमेज है, यानी एक न्यू पेज, ये फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज। हम फर्स्ट इमेज लेते हैं और नेक्स्ट टूल क्रॉप टूल है, इस टूल को अप्लाई करेंगे। इस टूल के ज़रिए इमेज को क्रॉप किया जाता है। क्रॉप टूल के ज़रिए हम किसी भी साइड से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, मैं फ़िलहाल यहाँ से क्रॉप करूँगी। सिलेक्शन करने के बाद अब हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो इमेज क्रॉप हो जाएगी। हम लेयर का लॉक ओपन करेंगे और इसे मूव टूल के साथ इस इमेज को भी न्यू पेज पर जाकर सेट कर देंगे। फिर हम फर्स्ट इमेज पे जाएंगे और सेकंड टूल अप्लाई करेंगे। सेकंड टूल हमारे पास जो है वो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के ज़रिए हम अपनी मर्जी से इमेज की सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस पोजीशन में भी करनी हो। एक पॉइंट पर क्लिक करके अपनी मर्जी से इमेज की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। देखिए, यानी जैसे भी हम सेट करेंगे उस तरीके से क्रॉप हो जाएगी। मैं फ़िलहाल इतनी सिलेक्शन कर रही हूँ। अब क्रॉप टूल के ज़रिए क्रॉप कर दी। क्रॉप करने के लिए मूव टूल पे जाकर क्लिक करें तो क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। क्रॉप पे क्लिक करें तो इमेज क्रॉप हो जाती है। अब हम इसे भी मूव टूल के ज़रिए न्यू पेज पर सेट कर देंगे। अब हमने सेकंड इमेज सेलेक्ट की और स्लाइस टूल अप्लाई किया। स्लाइस टूल के ज़रिए हम इस इमेज के 4 स्लाइस बनाएंगे। स्लाइस टूल हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब इस इमेज की कटिंग करेंगे तो उसके लिए लेयर का लॉक ओपन किया और यहाँ से लास्ट टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल, यानी स्लाइस टूल अप्लाई करने के बाद इमेज की कटिंग के लिए स्लाइस सेलेक्ट टूल अप्लाई किया जाता है और हर इमेज पे क्लिक करते जाएं तो कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से सेव पे जाएंगे और यहाँ पे है सेव फॉर वेब, उस पर क्लिक करें। माइनस वाले बटन के साथ हम इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे। अगर बड़ा करना हो तो प्लस वाला बटन यूज़ होता है। जिस इमेज पे भी क्लिक करें इमेज क्लियर होती जाएगी। इसका मतलब है कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हम जेपीजी और हाई सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। फोल्डर 1 या फोल्डर 2 न्यू फोल्डर भी बनाया जा सकता है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से HTML एंड इमेजेस ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव करेंगे। मैं फोल्डर 1 में सेव करूँगी। सेव करने के बाद अब हम चेक करते हैं। फोल्डर को हमने ओपन किया, ये देखें इमेज की कटिंग हो चुकी है, यानी इसके स्लाइस बन चुके हैं। अगर ओपन करके देखें तो ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 स्लाइस बन चुके हैं। ये देखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप भी इन 2 टूल्स का इस्तेमाल सीख सकते हैं। फर्स्ट टूल जो मैंने आज बताया है वो सिलेक्शन टूल था, उसकी 3 टाइप्स थी। सेकंड टूल जो बताया है वो क्रॉप टूल है और इसकी 4 टाइप्स हैं। आप भी इन 2 टूल्स का इस्तेमाल सीखें। प्रैक्टिस करके
सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल।